प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यदि आप दोस्तों बीएससी या पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। दोस्तों हम बात करें 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, आपके 100% दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन का समय है। फॉर्म आपको पता है 25 लाख आए हैं आपकी। दोस्तों हम बात करें कंपटीशन, आपके 47 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा, परंतु इनको आपको नहीं देखने वाला है क्योंकि आपको देखना है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मात्र 3 से 4 लाख हैं, उनमें से आपको एक मतलब कि 54,000 को सिलेक्शन लेना है। तो आपको तैयारी में जुटना होगा। तो इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का बेहतरीन, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता दीजिए। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका तुलजा भवानी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता है वह तो आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो आपकी पाकिस्तान से सीमा लगती है वह कितनी लगती है? 1025 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1125 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपकी 1070 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? जी हां दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वह कहां पर है? जोधपुर, उदयपुर, जालोर, बीकानेर? करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर आपकी एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? जी हां दोस्तों, रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू? सही आंसर जो है 5 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जी हां दोस्तों, चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़? तो आपका सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जो चंग नृत्य है वह आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी बोले तो दोस्तों आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। होली के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छपते हैं। आपकी मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वह कौन सी है? गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी? सही आंसर हो जाएगा चावंड है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संत सभा की स्थापना किसने की थी? जी हां दोस्तों, संत सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक? सही आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको जरूर आपको कमेंट में बताना है जो अगली जो क्लासें हैं वह दोस्तों आपको पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज दी जाए या आपकी थ्योरी क्लास लेकर आई जाए, या फिर हम बात करें आपकी जो इस प्रकार की चल रही है मॉडल पेपर के रूप में या दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, इस प्रकार की आपको क्लास चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। यदि आप बोलोगे तो आपकी टॉपिक वाइज क्लासें भी लगा दी जाएगी, मतलब कि पर्टिकुलरली एक टॉपिक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके शामिल किए जाएंगे जितने भी आपके बनते हैं हर टॉपिक से। उदाहरण के तौर पर हम ले लें मतलब
लो कि आपका एक टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, तो आपके दुर्ग के जितने भी जो आपके क्वेश्चन है अभी तक आए हुए या जो इंपॉर्टेंट है, करीबन मानकर चलिएगा हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन बार आपका देखने को नहीं मिलेगा। या फिर दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में इसी प्रकार से आपको कराना है, या फिर आप बताइएगा कि पहले थ्योरी क्लास हो और उसके बाद आपकी उसी के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन शामिल किए जाए, किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए कमेंट में आपको जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि आपको बताना जरूर है, यदि आप बताओगे तभी उसी प्रकार की क्लास आपकी लगाई जाएगी, तो फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काकाजी साहब की दरगाह, जसवंतथड़ा, अबनी मिनी का महल, खेतड़ी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका जो काकाजी साहब की जो दरगाह है उसी को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है केला देवी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केला देवी माता का जो मंदिर है वह कहां पर है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, करौली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केला देवी जो माता है उनका जो मंदिर है वह आपका करौली जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केला देवी के अंदर मंदिर के अंदर हम बात करें दोस्तों, आपका जो मेले का आयोजन होता है उसको लक्खी मेला भी कहा जाता है, क्योंकि 1 लाख श्रद्धालु वहां पर दोस्तों पधारते हैं और वहीं पर दोस्तों आपका लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। और केला देवी का जो मंदिर है वह आपकी दोस्तों काली सिंध नदी के तट के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और करौली से हम संबंधित बात करें तो करौली जो है वहां पर दोस्तों आपका महाशिवरात्रि का जो मेले का आयोजन है वह भी वहां पर किया जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण नगरी की बात की जा रही है, ना कि सुवर्ण नगरी। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्वर्ण नगरी जो है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर को दोस्तों स्वर्ण नगरी कहा जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित इसका दोस्तों जो दुर्ग है वह इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सीता माता जो अभ्यारण्य है वह कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीता माता का जो अभ्यारण्य है वह आपका दोस्तों हम बात करें प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आपका प्रतापगढ़ ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता। यदि आपका प्रतापगढ़ ऑप्शन में न आता तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आएगा, क्योंकि दोनों जिलों के मध्य या दोनों जिलों के अंदर यह आपका दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। और सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है मेजा बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मेजा बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर। सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसान आंदोलन का जो जनक है राजस्थान के अंदर बात की जाए या फिर भारत की भी बात की जाए तो भी आपके विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम जो है आपका भूप सिंह था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह आपके एकमात्र जो आपके आंदोलनकारी थे, यह आपके हम बात करें राजस्थान से संबंधित नहीं थे, तो फिर कहाँ के थे? तो ये आपके यूपी के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? पचपदरा जो झील है वह कहां पर है? नागौर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। सही आंसर आपका हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। पचपदरा झील कहां पर है? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। जी हाँ दोस्तों, ये समय वापस नहीं आने वाला है। मात्र मानकर चलिएगा 150 दिन का आपके पास समय है, 5 महीने का समय है, इसे आप व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि 150 दिन के अंदर आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस को 2 बार रिविजन कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाना है, संपूर्ण आपको कार्य करने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों,
25 लाख की भीड़ है, परंतु 25 लाख की भीड़ में से आपको उभर कर आना है 54,000 के अंदर। जी हाँ, तो लगभग आपकी 54,000 वैकेंसी है, वहां पर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको निरंतरता के साथ तैयारी में जुटना होगा, नींद चैन को त्यागना होगा। जितने भी दोस्तों आप व्यर्थ के कार्य कर रहे हो उनको त्यागना होगा, क्योंकि मात्र 150 दिन त्याग दोगे ना, उसके बाद चैन के सुख जो है आपको आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो आप कार्य कर रहे हो वो भी साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि मात्र मात्र मानकर चलिएगा 6 से 8 घंटे की इसके अंदर दोस्तों आपकी ड्यूटी होती है। इससे ज़्यादा आपकी ड्यूटी भी नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों आप संपूर्ण कार्य कर सकते हो। यदि आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे तो आपने आसपास के क्षेत्र में ही दोस्तों आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कल बताया था। काले हिरणों के लिए आपका तालछापर अभ्यारण्य जो आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है वह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, आपका झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, तांबा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर जरूर इस क्लास को शेयर करना है जो तैयारी कर रहे हैं जीरो लेवल से। दोस्तों अभी तक उन्होंने कभी भी तैयारी नहीं की या फिर दोस्तों थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रखी है, उनको जरूर शेयर करना है। जो आपकी 4th ग्रेड की आप डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हो तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी हम फटाफट हल करने वाले हैं। वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी वनों की रक्षा के लिए अमृता देवी शहीद हुई थी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंचा जो टावर है वह कौन सा है? तजिया टावर, सरदार क्लॉक टावर, निहाल टावर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहां पर हो जाएगा निहाल टावर जो है वह आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राजा भूपत के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका 295 ईस्वी के अंदर सरस्वती नदी या फिर हम बोल सकते हैं घग्गर नदी के तट के ऊपर निर्माण कार्य इसका करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है? गढ़बीटली के नाम से तो दोस्तों आपका तारागढ़ जो अजमेर का दुर्ग है उसको गढ़बीटली कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह दोस्तों गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस कारण इसके गढ़बीटली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 25 के अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से सीमा कौन से जिले की नहीं लगती? ये सेम का सेम जो क्वेश्चन जो है वह दोस्तों आपका जेल प्रहरी के एग्जाम में देखने को मिला था। उसके अंदर दोस्तों आपका थोड़ा सा हम बात करें, जो जोधपुर है वह नहीं दे रखा था, जोधपुर की जगह अलवर दे रखा था, परंतु बीकानेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये तीनों की तीनों दे रखे थे। ध्यान में रखिएगा, बीकानेर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, परंतु जोधपुर की नहीं लगती रे बराबर, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर पराजित कौन हुआ था? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा लाखा? सही आंसर हो जाएगा आपके राणा सांगा पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि जौहर जो है आपके सर्वाधिक जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। कितनी बार? 3 बार आपके साके हो चुके हैं, तो 3 बार आपके वहाँ पर जौहर हुए हैं। आपका पहला जो जौहर है हम बात करें राजस्थान का तो वह आपका 1301 ईस्वी के अंदर हम बात करें रणथंभौर में हुआ था, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो प्रथम आपका साका है, प्रथम जौहर जो है वो आपका 1303 ईस्वी के अंदर हुआ। दूसरा जो आपका जौहर है वो आपका 1534 ईस्वी के अंदर हुआ, और तीसरा जो जौहर है वह आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तभी वहीं पर दोस्तों आपका जौहर मेले का आयोजन वहां पर किया जाता है।
ध्यान में रखिएगा कहाँ पर किया जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है। तो 28 नंबर के अंदर जो आपका हम बात करें ऑप्शन नंबर बी है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, नक्की झील कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपकी झील कौन सी है ऐसा पूछा जा सकता है, तो नक्की झील हो जाएगी, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों आपकी सिरोही के अंदर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में सिरोही नहीं है, तो सिरोही ऑप्शन में नहीं है, तो माउंट आबू तो है, क्योंकि माउंट आबू तो सिरोही में है, ध्यान में रखिएगा। माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी नक्की झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह तो मालूम होगा, राजस्थान में रहते हो और राजस्थान दिवस का आपको मालूम नहीं, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आपके ध्यान में रखिएगा। यदि ध्यान में नहीं है तो आगे से आपको ध्यान में रखना है। 30 मार्च के दिन आपकी राजस्थान स्थापना दिवस हम बात करें आपका मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था आपको कौन सा जिला बनाता है। हम बात करें यहाँ पर आपका जोधपुर नहीं बनाता, हनुमानगढ़ नहीं बनाता, कोटा नहीं बनाता, कौन सा बनाता है, बाड़मेर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान में रखिएगा, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वह आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और आपके बाड़मेर है, ध्यान में रखिए, क्रम से आपको ध्यान में रखना है। आप बोल रहे हो फलोदी, जी हाँ दोस्तों, फलोदी भी लगाता है, परंतु अभी तक दोस्तों कोई भी आंकड़े जो हैं आपके प्रमाणिक वह देखने को नहीं मिले हैं, तो अभी तक आपको 4 ही पढ़कर चलना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। गोगा जी की जो आपकी गोगा मेडी है वह आपकी कहाँ पर है, प्रसिद्ध जो आपका तीर्थ स्थल है। हम बात करें जो आपका गोगा जी का जो हम बात करें जो मंदिर है वह तो आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, परंतु गोगा जी की जो ओल्डी है, गोगा जी की जो हम बात करें झोंपड़ी जो है वह आपकी दोस्तों सांचौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मृत नदी किसे कहते हैं। मृत नदी किसे कहते हैं, बनास, सरस्वती, लूणी, माही। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपकी घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है, परंतु घग्गर तो ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार कहा है, जो आपकी सरस्वती नदी है उसी का प्राचीन, आप बात करें जो घग्गर नदी है उसी का प्राचीन नाम सरस्वती मिलता है। या तो आपका सरस्वती दिया हुआ आएगा या फिर घग्गर दिया हुआ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो सरस्वती हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपके जसनाती जो संप्रदाय है और उसकी जो प्रमुख पीठ है वह तो दोस्तों आपकी कत्रियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर का दोस्तों अग्नि नृत्य भी प्रसिद्ध है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेना है, जमाना सिर्फ जो है आपकी उड़ान देखता है, मेहनत नहीं देखता है, ध्यान में रखिएगा, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु एक एक दिन कर कर एक दिन आपका अवश्य सिलेक्शन होगा। मतलब कि दोस्तों आप सोच रहे हो कि एक दिन में मैं पढ़कर सिलेक्शन ले लूंगा, तो एक दिन में पढ़कर कोई भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, परंतु आप एक एक करते जोड़ते जोड़ते 150 दिन मेहनत कर लोगे तो एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। आपके घर में भी खुशियां आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी खुशियां आएगी, तो 150 दिन आपको मेहनत में जुटना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। मैंने क्लास के बीच में नहीं बोला था आपको लाइक शेयर करने के लिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको क्लास कैसी लगी कॉमेंट में बताना है। क्लास अच्छी लगी तो ही तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तब तो आपको पता चल गया होगा कि क्लास कैसी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। तो 35 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये आपका व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह आपका व्यवसायिक नृत्य है। हम बात करें दोस्तों आपके पेट पालने के लिए आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र, मतलब कि चुरू झुंझुनू सीकर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपानेर की संधि कब हुई थी। चंपानेर की जो संधि है वह दोस्तों आपकी देखने को मिलती है 1456 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कब लगता है। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, परंतु लगता कब है, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा।
सही आंसर जो है आपका वह है यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? विराट सभ्यता जो है उसका संबंध कौन से जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों, आपका ये थोड़ा सा अपडेट नहीं किया गया है, तब आपको ध्यान में रखना है, जयपुर ही लगाकर आना है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज जो विजय है उस ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, जयानक, सोमदेव, आपके विश्व रूप। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जयानक ने की थी आपकी पृथ्वीराज विजय की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय हम बात करें, पृथ्वीराज जो आपके रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। रायरा भाव रातो गया ये कहावत किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपकी जालोर, लोहागढ़, तारागढ़, जूनागढ़। तो आपकी यह जो आपकी कहावत है ये आपकी जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गजनेर झील किस जिले में स्थित है? गजनेर झील कहाँ पर है? गजनेर झील की बात की जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, भ्रमित नहीं होना है आपको। ये आपकी बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, फटाफट बता दो। अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य तो अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये सेम का सेम क्वेश्चन जेल प्रहरी के अंदर आया था। मैंने दोस्तों आज ही की क्लास में 2 क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी के अंदर दिखा दिए। जो बच्चा मैंने दोस्तों आपके 7,000 क्वेश्चन करवाए थे जेल प्रहरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 7,000 क्वेश्चन करवाए थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से जो आपके 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिले इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के, वहीं से दोस्तों आपके 15+ क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 15+ या 17+ क्वेश्चन देखने को मिले थे, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। 2 शिफ्ट हुई थी वहाँ पर दोस्तों। यदि यहीं से भी पढ़कर गया है, कोई भी आपने कोर्स नहीं ले रखा, कोई भी दोस्तों आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी, तो भी ये क्वेश्चन आपके सभी के सभी हमारी क्लास से देखने को मिले थे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर आपके 40 जो क्वेश्चन है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 35+ जो क्वेश्चन है वह हर शिफ्ट के अंदर आपके 4th ग्रेड के अंदर भी आपके छपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेट होकर तैयारी कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हो, पेपर आप जाकर देख सकते हो जेल प्रहरी का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह आपका जयपुर है। इसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 है। न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मैंने कराया था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा जालौर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ये तो खेजड़ी को कहा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष आपका खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, करणी सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? अजमेर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? देशनोक बीकानेर में है, तो वहीं पर आपका करणी सिंह स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई के अंदर आपका जिला कौन सा स्थित है? ध्यान में रखिएगा, फटाफट बता दीजिए। आपका दोस्तों जयपुर तो नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, क्योंकि आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में से होगा। तो इनमें से भी दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर गंगानगर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है। यह दोस्तों आपका कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, यह आपका भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य एक होता है और रास्ते
अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन आपको भ्रमित नहीं होना, लक्ष्य नहीं बदलना है, ओनली फॉर डेडिकेट होकर तैयारी करना है, आपकी 4th ग्रेड की सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे जल्दी। दोस्तों साइंस की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, और दोस्तों हम बात करें जो आपकी हिंदी की क्लास है उनकी भी दोस्तों क्लासें फटाफट स्टार्ट कर दी जाएगी, उनके भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आपको जरूर बताना है कि आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन चाहिए या मिक्स प्रैक्टिस के में क्वेश्चन चाहिए या थ्योरी की क्लास चाहिए, फटाफट आपको कमेंट में जरूर जरूर बताना है। आपकी राय दोस्तों सर्वोपरि होगी, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।